तो उसमें क्या होगा खास है? कि वह श्राद्ध श्राद्ध शुरू होंगे और वो चलेंगे 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन का वो, उसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध पूरे होंगे नवरात्र, और नवरात्र खत्म होंगे दशहरा, और दशहरा खत्म होगा उसके बाद शुरू हो जाएंगे दिवाली की तैयारी। वो चाहे सफाई हो चाहे सजावट हो, वो सब उसमें आ जाएगा। तो यो जो टाइमिंग है, और इसमें एक चीज़ और खास होगी, वैसे तो भादवा गर्मी का ही मास माना जाए, लेकिन एक की बार है क्योंकि सावन डबल थे, तो आप देखोगे सितंबर में बहुत सिंपल सा एकदम स्मूथली सा मौसम हो जाएगा। ये भी फर्क पड़ गया ना, आपने देखा होगा 2-3 दिन में। और अगला जो वीरवार है आपका, उसमें क्या है? जन्माष्टमी, और उसका अगला दिन गुगा नवमी है ना। तो ये जो त्योहार हैं सारे के सारे शिवरात्रि के बाद आए हैं, ये मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है? देखो, जिस तरह दिसंबर में आपकी टिकट बनी है बाबा मेलन की, तो हमने कोशिश करी कि जो फर्स्ट टाइम मधुबंजी में जाना है वो सारे भेजे जाएं। पुराने हैं उन्हें मधुबन देख लिया, सारी चीज़ों का पता चल गया। उसके बाद उन्हें पुरुषार्थ किस चीज़ खातिर करना है? याद की यात्रा जिसने बाबा करी, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा, 2 चीज़ का है ना, कि आप आड़े बैठ के भी यात्रा कर सकोगे। तो कुछ एक चीज़ आपने समझनी है। जिस तरह शरीर आपका वृद्ध हो गया, बड़ा हो गया, या किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, मान लो बीमार हैं, कोई बुजुर्ग हैं, आजकल पैरों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, माताएं की भी भाइयों की भी, क्योंकि आपने सुना होगा अपने जय भगवान भाई थे नाथवा साले, वो शरीर छोड़ गए। या चलो अच्छी बात हुई कि वो मधुबन देख आए, क्योंकि ज्ञान में भी थे, बाबा का परिचय भी मिला, और वो घर देखे बिना अगर शरीर छूट जाता तो अपने सारा कहे या चीज़ रख दी कि वो देख नहीं पाए। ये भी मधुबन से ताज़ा लौट के आए थे, बल्कि तो बुद्धि में उदय की याद थी, सारी स्मृति। भले कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन शरीर छूट गया, पर उसकी याद में, क्योंकि उसके बाद फिर वो ज़्यादा बोले नहीं, हॉस्पिटल में भी वो लगभग नींद सी में उसमें रहे, जब पीड़ा और वो चीज़ नहीं हुई उनके। तो देखो, एक बार ज़रूर कोशिश करो, जो ज्ञान में चाला है आया है वो बाबा का घर भी देखे, बिना देखे नहीं रहे। और उस खातिर भरोसा कुछ है नहीं, क्योंकि शरीर कदे भी छूट सके। तो ज़रूरी जो उसकी शर्त हैं, जैसे 1 साल दें, खान पान शुद्ध होना चाहिए, धारणा होनी चाहिए, रेगुलर मुरली की क्लास होनी चाहिए, ज्ञान बुद्धि होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ हैं, जो कंडीशन रखी हुई हैं, वो सारी जो पूरी कर दे, और इसे अगर कोई है 1 साल तय हैं, तो उनने आपका ज़रूर भेजा मधुबन में। बाकी दूसरी कैटेगरी में वो आ जावे हैं कि जिनने मधुबन भी बहुत बार देख लिया और एक शरीर भी कंडम है। तो आप इस चीज़ ने समझ लो कि ज़्यादा घूमने से कोई फायदा नहीं, या भी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि पुराने होंदे जावे, उनका काम क्या है? सेवा करना है। आप बल्कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें तैयार करो। हम सारे एक चीज़ करनी है बस, जब तक ठीक ठाक है एटमॉस्फेयर में दोनों चीज़ आना, गर्मी सर्दी ये चीज़ भी, और दूसरी चीज़ कोई भी दंगे हैं, फसाद हैं, किसी भी कारण से कर्फ्यू लग जाए तो थमना पड़ेगा। कोई दंगे हो गए, इवनू में है गुजरात, जो फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे, ये भी आपने देखा थोड़े दिन पहले जब हम गए थे पट्टी में, मधुबन जब गए
तो उस टाइम तक भी क्यों लगा था कि दिन और ज़्यादा भड़क जा तो ट्रेन भी कैंसिल हो सके हैं, जाना टाल भी हो सके। बल्कि मीन उड़ के थे, ये पेपर भी पोस्टपोन हुए थे, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने कर दिए थे कि दंगे हो सके हैं तो बच्चों के पेपर आगे सरका दो, तो ये चीज़ भी बदलाव हुए थे। तो आप यूँ सोचो कि जब तक ठीक ठाक चल रही है ये परिस्थिति, तो इतने हम सेवा का जरा भी नहीं दे पाए। हाँ, बाबा का संदेश उसमें उनका संदेश देवा, क्योंकि जो भी आत्मा है बेचारियाँ का हक तो है, भगवान सारा का बाप है, जो रह रहे हैं उन सब का भी बाप है। और आप जो ज्ञान में आ लिए, आपने बहुत अच्छी तरह से पता है कि ज्ञान में आने तक पहले की कंडीशन और ज्ञान में आया पाछे की कंडीशन, दोनों में दिन रात का अंतर है। एक तो आपने कुछ नहीं दे रहा था, एक आपने सब कहीं का दे रहा है। एक आप सारे आंसर केवल आने दिए जाया करते, इसने मेरे गैल यूँ करी, इसने मेरे गैल यूँ करी, जो मेरे गैल पड़ रहा है, मन ने इसका के बिगाड़ा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अपने ज्ञान में आया पाछे। कोई हमने गाड़ भी बक के चला जाए ही बे, तो हमने फिर आइयो क्यों बक के चला गया, क्योंकि मैं बिगाड़ा होगा कि मैं गड़बड़ करी हुई है हमारी, नहीं तो वो दूसरे को नहीं बक के गया। मन अगर कि मैं कह के गया है, मेरे साथ अगर कोई 3-5 हुए हैं, तो इट मीन्स मेरा उसके साथ हिसाब किताब है, हो जाएगा, चुप तो हो जाए। जिसके यह चीज़ समझ में आ गई कि मेरा इसके गैर हिसाब किताब है, इसका मतलब नो समझ लो वो चुप तो होना शुरू हो गया। और जो शुरू कर दिया चुप तो करना, वो एक दिन खत्म भी होगा। और जिस दिन वो न्यूट्रल अवस्था में आ जाएंगे, उनका भारा बराबर हो जाएगा, फिर वो अपने काल को नहीं करेगा, वो चला जाएगा आपकी साइड में, आप फिर निश्चिंत हो जाओगे। तो ईव इस टाइम में परिस्थिति ठीक है, घर ठीक है, हमारा शरीर ठीक काम कर रहा है, तो आम सेवा में कोई कसर नहीं है। उस खातर बात आदर लो, रक्षाबंधन भी हो गया, तो घर भी जाजू आए, तो चक्कर काटना था वो भी पूरा हो गया। तो ईव आप अपने अपने लेवल पे एक एक आत्मा करना के है, आप एक सिस्टम के तहत यूँ देखना स्टार्ट कर दो। मेरी 10 रिश्तेदारी, मेरे मामा के हैं, मेरे घर में हैं, मायके में मेरी 2 ननंद हैं, मेरी 2 छोरी हैं, मेरी 2 बेटे हैं, वह ब्याह रखे हैं, तो समझाना में है। फिर टोटल ये कुल मिला के मेरी 10 रिश्तेदारी होगी। इन 10 में तय मैंने कड़े करा लिया, मान लो आपने 2 जगह करा लिया, बची 8। इन 8 में तय फिर एक है जिस तरह आपके मामा के आप नज़र फैलाओ, उन आपकी बात सुन सके हैं। अरे 2 मामे हैं, 2 मामी हैं, एक निखट्टू है, यू ठीक है, यो सुन सके हैं मेरे। यू एक एक रिश्तेदारी पे आप यूँ नजर डालो, कौन सुन सके हैं, किससे स्टार्ट करो, उसने तैयार करो। मान लो एक दिन सुनन खातर तैयार करो कि एक दिन अपना घर पे प्रोग्राम करवा लो आप, और उस कुणबे के सारे ने बुला लो, कुणबे के भी पड़ोसी भी आपा तो के वहाँ किसी भी घर में प्रोग्राम करा तो सारा गांव में टेलीमन। तो इस तरह आप एक एक चीज ने उसने क्लियर कर दी। तो आप देखा पत्ती भी खत्म हो रही है, साबुन भी खत्म हो रहा है, दाजमा भी खत्म हो रही है, वह चीज नोट करते चले गई। और फिर जब खरीदन खातर जाओ, हाँ तो ठीक है भाई, टिक कर दिया, ये खरीद लिए, ये 3 चीज और रह रही है खरीदनी, ये तो तरीका हुआ है। तो बिल्कुल इसे ढंग से ये भी काम करो मैथमेटिकली, हुए नहीं ठीक है। एक दिन रोज गए, 1 घंटा मुरली सुनाए, उसमें तो याद रहा तो पॉइंट बता दिया, ना रहा तो कोई बात को नहीं, करा आगे सो गए। यो के है, यो एक सत्संग वाला तरीका है, लेकिन बाबा के तो है या पढ़ाई की होया करे। मेरे किताब में 10 पाठ हैं, 10 में तो 6 मेरे सही याद हैं, 4 मेरे रह रहे हैं, 4 में तो 2 मेरे समझ में को नहीं आ रही, वह मैंने टीचर का पूछ रहे हैं। यो है पढ़ाई हो है एकदम आंगड़ियाँ पे, ये मनावे हैं, ये मैंने को नहीं आते, इनमें कंफ्यूजन है, ये मैंने याद करने, या वो है पढ़ाई। तो आप एक पढ़ाई के लेवल में एज ए स्टूडेंट बन के देखो, और फिर आप अपना टाइम टेबल बनाओ, मैंने इसमें क्या करना है,
और 24 घंटे हैं, 24 घंटा में तमें 1 घंटा क्लास करूँ, उसके बाद बचे 23 घंटे। बाबा ने क्या है 1 घंटे तय धीरे धीरे बढ़ा के ने कड़ती ले जाना है 8 घंटा की ले जाना है। तो मैं कड़े बताऊँ 1 घंटे के बाद पहले 1.5 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएंगे, नू बढ़ेंगे, नू कोने हुए कल तो 1 घंटा था, आज 8 घंटे हो गए, इस तरह नहीं बढ़ा करें, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो उस खातिर भी आपने अपना पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं सुबह उठू हूँ, उसके बाद मेरा कितना काम है, मैं मुरली किस टाइम सुनू हूँ, तो यो चीज आपने मान लो आप सवेरे उठे, आपने उठते ही मुरली सुन ली, आपका बाबा याद करा, मुरली सुन ली, 1 घंटा लग गया आपका, 1 घंटा लग गया, 1.25 घंटा लग गया, जितना भी आप मन मन में वो नोट कर लो, मेरा 1 घंटा हो गया। फिर आपने 3-4 घंटे काम करा, घर का घरेलू काम स्टार्ट हो गया आपके सवेरे, फिर 3-4 घंटे काम करके आपने थोड़ा रेस्ट की जरूरत हुई, उस टाइम फिर अपना मोबाइल चला लो, पीस ऑफ माइंड चला लो, या कुछ और है, या गीत चला लो बाबा के, आधा घंटा आपने रेस्ट करा, आधा घंटा आपका योग भी हो जाएगा। या फिर आप सोचो सेवा खातर जो आप विचार करोगे, किसी से डिस्कस करोगे, वो सारा भी आपका इन 8 घंटा में जुड़ेगा। तो इस तरीके से अपना रोज का टाइम टेबल, अपना मास का टाइम टेबल, अपनी साल भर की प्रोग्रेस, पिछले साल के था, इस साल मैंने की करा है, पिछले साल में करा थी, मान लो आप उसमें एक एक चीज देखो। आप मुरली के पॉइंट 6 महीने पहले आप 2 पॉइंट बताया करते, अब आप 6 पॉइंट भी बता दो, यह आपकी प्रोग्रेस है। पहले आप मुरली पढ़ा करते तो आपका मुरली में तो मुश्किलें कोई चीज याद रहा करती, अब आप बहुत सारी चीज रिपीट कर दो, अगले दिन भी आपके लोग याद रहे है। कल बाबा ने क्या की थी मुरली में, कल राखी के ऊपर मुरली थी, परसों भी राखी के ऊपर मुरली थी, कहीं ने मम्मा ने बताया, उरा ने बताया, कौन बंधुआ होगा, हाथ खड़े करे, किसने बंधुआनी चाहिए, ये सारी चीज, तो आप ये रिपीट कर पाओगे ये सारी चीज। पहले पिछले साल आपने वीरवार की क्लास कितनी करी थी, मान लो आपने 20 छुट्टी ली, 52 में थे, 54 में थे, आपने 20 छुट्टी ले ली, बाकी क्लास करी, फिर अगले साल आपने 10 छुट्टी ली, ये आपकी प्रोग्रेस है, क्योंकि आप कम छुट्टी ली, आपने ज़्यादा क्लासेस करी। नुए आप रोज जड़े क्लास करोगे अपनी जगह पर, उड़े भी पूछो आप इस महीने की मेरी अटेंडेंस कितनी है, मान लो अगस्त गया, पूरा हो गया, अगस्त में मैंने क्या छुट्टी ली, क्लास में थे, आपकी टीचर बताओगी आपने इस महीने 5 छुट्टी ली है। जुलाई में क्या ली थी, मान लो जुलाई में आपने 7 ली थी, फिर जनवरी में कितनी ली थी मैंने छुट्टी, मान लो जनवरी में आपने 1 भी नहीं ली, तो इसका मतलब डाउन क्यों गया मेरा रजिस्टर। तो यह चीज आपने जो कर हम स्कूल में करा था, बच्चे ही पढ़ाया पूरे हफ्ते, 5 दिन पढ़ाया, 6ठे दिन शनिवार नाम देखेंगे इसने सीखा के है 5 दिन में, कि मैं सीखा भी है कि नहीं, कोई चीज में तो प्रोग्रेस हुई होगी। तो नुए रोज का भी, 1 सप्ताह का भी, फिर 1 महीने का भी, और साल भर का तो एक बहुत बड़े लेवल का रिकॉर्ड हो जाए। उसमें तो आपने कति क्लियर है, जिस तरह बच्चा का हो है ना, वे पिछले साल ये दूसरी में था, 3री में हो गया, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। तो नुए आपने अपनी सारी दिनचर्या में उसमें सारे सब्जेक्ट चेक करो, ज्ञान में भी, पिछले साल में सिर्फ मुरली सुना कर दी, इस साल में बीच में 2-3 क्लास भी कर लूँ, मुरली तो नहीं, या 1 बार मुरली पढ़ा कर दी, इस बार में 2 बार पढ़ूँ, यो भी आप यो ज्ञान की कैटेगरी का परिवर्तन होगा, आपका प्रोग्रेस आपकी। योग का है, पहले मैं सिर्फ 10 मिनट लगाया कर दी, या कई इसे भी हुए हैं क्लास में योग लाग लिया करता जब पहुंचा कर दी क्लास में, ईद में योग स्टार्ट होगा जब पहुंचूंगी क्लास में, योग शुरू होते भी 5 मिनट पहले पहुंचूंगी, यो आपकी प्रोग्रेस है। तीसरा धारणाया में वे पिछले साल के तरीके था, मैं बाहर की चीज खा लिया करती, प्याज लहसुन बंद थे लेकिन मिठाई खा लिया करती और कोई चीज खा लिया करती, इस बार मैंने वह चीज भी बंद कर दी। तो ये आपकी प्रोग्रेस है एक लेवल का। फिर सेवा का सब्जेक्ट होगा, सेवा में आपने के पर्चे बांटे, किसे से ही बताया, आप सामने में के करा, किसे से ही समझाया, किते आपने प्रदर्शनी लगवाई, ये सारे के सारे
आपका प्रोग्रेस की रिकॉर्ड होगा। तो यो आपने अपना अपना आप जो पढ़े लिखे हैं वो नोट कर सके हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भीतर भीतर याद रख सके हैं। आपकी माता जी के जिस तरह सारे के सारे, क्योंकि इसमें क्या चीज है, एक तो आप याद जरूर सीख लो कि कोई भी चीज खातर बहाना नहीं बनाना। हम के करा हम तो पढ़ना रहे, याद कर लो, बाकी चीज भी तो आप याद रखो। तो वो दुकानदार का सामान लाओ, पेंशन कटवाओ, बैंक में जाओ, कोई भी काम करो, बिना पढ़े भी काम चलाओ। आप चाहे नोट ने गिन गिन के ने 12 नोट हो जाएंगे तो इतने रुपये हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे तो इतने, कोई तो तरीका है आपका, आप अपने तरीके से करो यूज उसने। तो ये सारी की सारी चीज आपने किस ढंग से करनी है, और यह चीज भी साथ साथ समझनी है कि शरीर आपका कितना काम करे, उसके अकॉर्डिंग इसने समझ के इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मान लो आप धक्का करके मधुबन चले तो गए, लेकिन एक बार चले गए वापस आके न 1 महीना बीमार रही कि वे दिक्कत होगी, तो उससे भी एक डिसर्विस नहीं हो जाए, उड़ गई थी जाते हम जानते वाले बीमार कर ले। तो यह भी एक थोड़ी सी समझना है आपने। और एक अगर बीमार हो जाओ, मान लो आप आधे से बीमार हो, संभावना है इतना लंबा सफर करने के बाद आप आगे पहुंचो और उड़े आप और घने बीमार हो गए, बेड पे बैठे रहे, 2 माता आपकी सेवा में लगी रही, तो उसने बाहर चढ़ उड़ जाता उतरने की बजाय। हम जावा हाँ सेवा करा, उमंग उत्साह लेके आवा, और की मदद करा। और यो जो लंबा सफर है ना, ट्रेन में, बस में, पुल पे, ये चढ़ो उतरो, ये सीढ़ी, जो शरीर के अनुसार देख के जाने की चीज है। मने नहीं लगता जो 10 बार मधुबन चले गए उन्हें सिर्फ इस वजह से कि एक चक्कर काट के आना है। जब आप याद की यात्रा करनी सीख जाओगे, मान लो आप अड़े बैठे हो, आपने मधुबन याद कर लिया, आप इतने फ्रेश हो जाओगे जितने मधुबन जाके फ्रेश हो, बिल्कुल बराबर, कोई अंतर नहीं। लेकिन उसकी वजह से जो और दिक्कत हो सके हैं वह मिट जाओगी। भाई आड़े की आड़े अगर आप ठीक नहीं गए तो आप ज्यादा सेवा कर पाओगे, वो और ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बुद्धि की यात्रा बाबा असल में तो क्या है, ये जो बार बार नू है ना ना किते घूम के आना है, किते चक्करे काट के आना है, यो भी भक्ति है नहीं है। सिर्फ एक चक्कर काट के आना है, उसमें चाहे आप कांवड़ लेने खातर चले गए, चाहे आप मधुबन चले गए, बात तो भाई है, बस एक बार घूम के आना है, तो इसका मतलब यो भक्ति मार्ग है। नहीं तो मधुबन अगर आपने देखना है, मान लो आप कोई भी जगह आप जाओ, आपने एक फेर मधुबन जाना, मैं भट्टी में गई थी दिसंबर में, फिर मैंने मधुबन जाना, और मेरा नू जी करना मैं जाऊँ एक फिर जाऊँ, क्या खातर जाऊँ, क्लास करने जाऊँ, वे सारी क्लास तो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपने, यूं की यूं। अच्छा फिर और क्या करना है, पूरा जाया तय के आउटपुट होगा, बढ़ाएगा कि उस चीज पर ध्यान रखना है। अब जिस तरह देखो सेवादारी बेचे हैं, आज जाओगे अपने 10, वो क्यों बेचे हैं, क्योंकि मधुबन तक मांगे गए, 1 महीने की सेवा खातर 10 जने बेचो, वो है एक ऊपर तय मांगे गए, और आमदन उस खातर एवर रेडी भी रहना है। ये चीज आपने समझनी है कि कड़ा उस चीज से गड़बड़ हो जाएगी, कड़ा उस चीज का नंबर जमा होगी। मान लो आप तैयार हो, आपने कह दी मैं 1 महीने की सेवा में जाने खातर तैयार हूँ, मेरा नाम लिख दो, और फिर मैं यह चीज कह दूँ ना माता जी आप रहने दो, आपकी तबीयत ज्यादा ठीक हो रही, आप 1 महीना नहीं आप अड़े रहो। आपके हाजी करण के और यस करण के तैयार रहने के जो नंबर हैं वह बाबा ने 1 महीने के जितने होने चाहिए आपके जमा कर दिए, आपके मानसिक रूप से तैयार होने के कारण। तो यह चीज, और फिर आपने नू सोच ली, टीचर ने कह दी नहीं आप नहीं ठीक लगता, आप रहने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर यह चीज मान के आप रह भी गए, उसके नाम के 4 नंबर जमा हो गए आपके। तो कई बार ये है, वो भगवान ने कहा है ना तेरी गत मत तू जाना, तो यह वाकई अजीब चीज है। मन माने आपने वो काम करा भी को नहीं और आपने उसके नंबर मिल भी गए, ये दोनों काम इसके। या कई बार क्या हो जाए है, जो अगर पार्टी भेजनी है और यूं लागे कि आपका जाना जरूरी है, आप जाओ तैयार रहिए, तो उस खातर तैयार रहना, उसमें 10 नंबर जमा हो गया आपके,
क्योंकि बाबा के जो है यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार तैयार आपने बिल्कुल रहना है सेवा खातर। कितने भी अगर मान लो 5 जने भेजने हैं और आपने नहीं कह दिया जा आप इनके साथ जाओ, तो आप अगर मैनेज करके ना आप उस टाइम पर तैयार हो जाओ तो वो बाबा उसके नंबर जमा करें। तो लेकिन यो अटैचमेंट नहीं, एक जिद वाली ना मैं तो जाऊंगी, मैं तो जरूर जाऊंगी, मैंने तो 2 साल हो गए या जो एक चीज है उससे हमारे नंबर कम हो जाए। पूछना बुरा नहीं है, बोलना भी बुरा नहीं है, बताना कि मैं जा सकूं हूँ वो भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है ये सारी चीजें। लेकिन सारी आपकी चीज ध्यान में रख के ने अगर फिर असल में तो आपने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी तबीयत किसी की जरा सी भी खराब है तो आप बिल्कुल नहीं रिस्क ले सकते। आजकल का टाइम ऐसा है कि आप जड़े रह के बिल्कुल ठीक रह सको, नंबर 1 पे आपने वो चीज रखनी। शरीर स्वस्थ रखना आज के युग में जरूरत है हर आत्मा की, क्योंकि आपका शरीर बिगड़ा और आत्मा तो रहे बेचारी तो रहे, फिर वो कोई विकल्प ना रहे छोड़ के जाने के सिवा। और शरीर ने आप इतना मजबूर कर दो कि वो बेचारी काल पाले उस शरीर ने और फिर छोड़ के जाना पड़े, तो फिर तो सारी सेवा करी रह जाए। ये भी दोनों चीज सही है, शरीर छोड़ के कदे भी जाना पड़ा है इस खातर तैयार भी रहना है, पर यो शरीर काम का है जाते इसकी संभाल भी रखना है। दोनों ही चीज अपनी जगह सही, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से समझाया जा रहा है ना, वे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका यो मतलब नहीं कि जीजे आगे खड़ा रहे सारे दिन ई बनाऊं हूँ ई बिजने चोपड़ू हूँ ई इसका और कि मैं लाऊं हूँ ई बिजने घुआऊं, वे 24 घंटा में तो हम 18 घंटे इसे के लागे रहा, वो चीज भी से पूरे देव आना जाएगा। लेकिन शरीर का ख्याल रखना है, आप कदे न सोचो इसकी दवाई टाइम पे देनी है, खाना ठीक टाइम पे खिलाना है, अब यूं तो देवान हो गया, यो देवान नहीं, जो शरीर आपका इतना ख्याल रखा है, आप खातर 24 घंटे काम करे है तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी। जिस तरह गाड़ी आप चलाओगे उसने बरतो, जब उसका ध्यान रखोगे, भैंस ने आप घर रखोगे, उसका अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बतेगी दूध। जो भी चीज है आपके पास है, जो भी साधन है उनका आप यूज करो तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह शरीर भी है, लेकिन एक बैलेंस रखें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज ये वक्त आ गया सोच समझ के चालन का, ऊनी चालन का नहीं। बहुत साल हो गए, लेकिन इब संगम युग भी आखिरी ओर पर आया है, बहुत साल हो गए, लास्ट चरण चल रहा है उसका भी। आप युगा के हिसाब से जो कर देखो, कल्प का आखिरी के है कलयुग, जब 1250 साल रह जाए तो न्यू है संगम युग है। संगम युग के भी अगर आप 4 हिस्से करोगे, 100 साल का तो है, तो 3 हिस्से जाइए बचे कितना रहा, तो संगम युग भी आखिरी ओर पे आ रहा है, न्यू समझ लो। तो ये बहुत सारी घटना एकदम होंगी, घरेलू भी होंगी, प्रेत आत्माएं की प्रॉब्लम भी आओगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आऊंगी, आपस में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगे भी होंगे, कौन क्यों कर भड़क पड़ेगा भी रहे कौन पाठ है। तो उस चीज से बहुत सारी चीज परिवर्तन होनी है। चंद्रयान चला गया, भारत की किसी इमेज है विदेश में, विदेशी ताकत का कितना हस्तक्षेप है, कि देखो G20 शुरू होने वाला है, अपने दिल्ली में कह रखा है ना, आप सारे इन चीज़ों का ध्यान रखना भी अपन जरूरी है। कि जिस तरह बेरा होना चाहिए इन चीज़ों का, कि 5 तारीख से जिस तरह 5 से 15 G20 का 5 से 15 है ना, 5 से 15 दिल्ली में स्टार्ट होना है G20। उसमें है असल में है कि जिस तरह आपके घर में 5 मेहमान आ गए, तो आप घर क्या नहीं ध्यान रखो कि भाई कोई डिस्टर्ब ना करे, कि घर में माना रही घर में और बालक उसे टाइम रोन लग जाए या जिद करने लग जाए, तो अच्छा थोड़ी ना लगे। वो अच्छी इमेज कौन लेके जाऊँ के सोच के अकिन के बालक को इनके कई मत बोल मान दे ना, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, तो यह अच्छी बात तो नहीं हुई। बिल्कुल नो है, आप नो सोचो कई बार 1 में माना जा, 2 में माना जा, लेकिन ईब G20 जो शुरू होना है दिल्ली में, उसमें 17 देशों के बहुत बड़े बड़े आदमी व सारे मेहमान भारत में आएंगे। तो आपने अगर कोई काम ना हो तो 5 से 15 दिल्ली जाना बंद है, आसपास का अपना सारा का, क्योंकि दिल्ली में ऐसा माहौल रहेगा जिसा कोरोना के टाइम होया था। घंटे फालतू की जो चीज है वो बंद कर दी जाएंगी।
ताकि इतने लोग बाहर तय होंगे तो हम उन हमारे देश में आएंगे, मतलब हमारे घर में आएंगे, तो हम उन सही ढंग से अटेंड कर पावा और वो एक अच्छी इमेज हमारे देश की लेके बाहर जावे, तो उससे बहुत घने देश में फायदे होंगे। तो ये इस टाइप की चीज भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरह आप रोहतक खातर जाओ तड़के और रोहतक का वो रोड बंद कर रखा हो किसी कारण से, तो आप चले जाओगे बिना जानी तो दिक्कत होगी, मुसीबत होगी, फिर हम उसमें हम गाँव लाना देवांगे, शिकायत कराएंगे। इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर पहले तो उन चीज़ों का अंदाजा हो, तो अपना टाइम टेबल हम इस ढंग से बढ़ा, तो ये आगे आगे ये चीज़ बहुत होगी कि 1 महीने खातर किसी शहर में अगर रोक लगा दी गई कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, इसे ऐसा माहौल हो गया, तो उस 1 महीना आप सेवा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आगे आगे बढ़ेगी। तो ये ठीक ठाक चल रही हैं, तो आपने जिनकी भी सेवा करनी है ना उन सब की कर दो, और नए जो तैयार करने हैं, मान लो आपने किसी की सेवा करनी है करी है, वो 2 4 6 महीना है, तो आप उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखो, उसकी धारणा है कि नहीं, खान पान की शुद्धि है कि नहीं, रेगुलर क्लास करे है कि नहीं, और वो जब वो तैयार हो जाए तो आप यह चीज़ रखो कि जो तैयार हो गया जो मधुबन जाने के लायक है, इसकी सारी तैयारी फुल है। क्योंकि हम सोचा हाँ शरीर छोड़ने से पहला जितना की सेवा करी जा सके और जितने नया ही बाबा से जोड़ा जा सके बस उसे में कमाई, और क्योंकि वही कमाई लेके जानी है, बाकी सारी चीज़ तो अड़विनाश होगा, खत्म होनी है। ठीक है। ओम शांति।